हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ एंगल डू यू गेट व्हेन यू ओपन एनी टू एडजेसेंट फिंगर्स ऑफ योर हैंड। तो ये हमारे हैंड में ये 4 फिंगर्स और ये थंब है। हमें ये फिंगर्स के बारे में पूछा गया है। तो एडजेसेंट मतलब जो फिंगर्स एक दूसरे के पास हैं, या इस फिंगर के नेक्स्ट में जो फिंगर है, तो ये 2 फिंगर्स एडजेसेंट हैं। ऐसे ये 2 फिंगर्स, सिमिलरली ये 2 फिंगर्स एडजेसेंट है, मतलब इस फिंगर के नेक्स्ट में कौन सा फिंगर है उसको हमें लेना है। सिमिलरली दीज 2 फिंगर्स भी एडजेसेंट है। तो हमें 2 एडजेसेंट फिंगर्स के एंगल्स को एनालाइज करना है। तो फर्स्ट ये 2 फिंगर्स को देखते हैं। तो ये दोनों के बीच आप देखिए, ये जो एंगल फॉर्म होता है ये मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री है, क्योंकि अगर 90 डिग्री होता, ये एल शेप में होता, तो ये जो एंगल है ये एक्यूट है। सिमिलरली इस केस में ये फिंगर्स को लेंगे, ये भी जो एंगल है ये एक्यूट है। ये वाला एंगल, ये देखिए, ये एंगल जो है ये एक्यूट है। सिमिलरली ये 2 फिंगर्स को भी लेंगे, तो ये जो एंगल फॉर्म होता है ऐसे, तो ये एंगल भी एक्यूट है। तो बिटवीन 2 एडजेसेंट फिंगर्स जो एंगल फॉर्म होता है वो एक एक्यूट एंगल होता है। एन एंगल मेजरिंग 240 डिग्रीज इज, तो हमें पता है जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्रीज होता है। तो ये जो 240 डिग्री का एंगल है ये मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्रीज है, तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री इज, तो सप्लीमेंट मैं बताई थी, हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के केस में यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जब 2 एंगल को एडअप हम लोग करते हैं या सम करते हैं, उसका टोटल मेजरमेंट 180 डिग्रीज होता है, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। और जो 2 एंगल्स होते हैं, एक एंगल को दूसरे एंगल को सप्लीमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 75 डिग्री का एक एंगल दिया गया है, तो दूसरे एंगल को मान लीजिए हम लोग अगर x लेते हैं, तो दोनों एंगल का सम करने से 180 डिग्रीज होगा। इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री करने से 105 डिग्री होता है। ऐसे आप कीजिए, माइनस करके 180 डिग्री माइनस 75। ये भी देखिए 0 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 10 माइनस 5 5, यहाँ भी 7 है, 7 माइनस 7 0, 1 नीचे आ जाएगा, तो 105 डिग्रीज ये इसका आंसर है। अब ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे 180 से आप 75 को मेंटली माइनस कीजिए, तो वैसे भी 105 डिग्रीज आएगा। नेक्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 55 डिग्रीज इज, तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में यूज़ करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जब 2 एंगल्स सम अप होते हैं या ऐड होते हैं, उनका टोटल मेजरमेंट 90 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, तो दूसरे एंगल को मान लीजिए हम लोग x डिग्रीज लेते हैं, तो 55 डिग्री प्लस x, ऐसे डिग्री ले सकते हैं या x भी आप ले सकते हैं, तो जैसे आपको कन्वीनियंट होता है। तो ऐसे करते हैं, 55 डिग्री प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू, ऐसे आप सोचिए 55 में कितना मिलाने से आपका 90 डिग्रीज होगा, तो 55 में 5 मिलाने से 60 होता है, और 60 टू 90 मतलब पहुंचने के लिए 60 टू 70 10, 70 टू 80 10, 80 टू 90 10, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30, और ये जो 55 से 60 पहुंचने में 5 हम लोग लिए थे, तो 35 डिग्रीज ऐसे
तो x हमारा 35 डिग्रीज होगा। ऐसे भी आप कर लीजिए मेंटली, अदरवाइज 90 माइनस 55 कीजिए। 0 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 10 माइनस 5 5, यहाँ भी 8 है, 8 माइनस 5 3, तो 35 डिग्रीज इसका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन है उसका। हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक वन कंप्लीट एंगल? तो कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्रीज होता है। तो आप 90 डिग्रीज को 4 बार ऐड करेंगे तो हमें 360 डिग्रीज मिलता है। मैं जब कंप्लीट एंगल समझाई थी तब भी मैं एक्सप्लेन की थी कि 4 राइट एंगल्स को ऐड करने से 360 डिग्रीज मिलता है, या 2 एंगल्स ऑफ 180 डिग्रीज ईच ऐड करने से 360 डिग्रीज मिलता है। तो इसको आप 4 लिखिए, नहीं तो मेंटली भी आप सोच सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ऐसे 4 बार 90 डिग्रीज को ऐड करने से आपका 360 डिग्रीज आता है। अदरवाइज ऐसे भी सोचिए, और कर देती हूँ, 4 इंटू 90 डिग्रीज इक्वल टू 360 डिग्रीज, यानी 4 टाइम्स 90 डिग्रीज, या ऐसे जो ऐड हम लोग करते हैं इसको 1 टाइम 90 डिग्री, 2 टाइम 90 डिग्री, 3 टाइम 90 डिग्री, 4 टाइम्स 90 डिग्री, ऐसे भी आप सोचिए। तो 4 टाइम्स मतलब 4 बार 90 डिग्रीज को ऐड करते हैं, तो इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल मेड बाय द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट इज 9 o'clock। तो ये क्लॉक क्वेश्चन में जनरली बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। तो मान लीजिए एक राउंड शेप में हमारा क्लॉक है, तो उसमें 12 यूनिट्स है, 1 to 12 है, और 12 to 1 का जो एंगल फॉर्म होता है, 1 to 2 में भी वही सेम एंगल फॉर्म होता है। ऐसे आपके 12 एंगल्स फॉर्म होते हैं। ये देखिए 1, अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, मैं यहाँ पे एक रबर रखती हूँ, ये देखिए, तो ये एक एंगल, ये एक एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल, सिक्स्थ एंगल, सेवेंथ एंगल, एट्थ एंगल, नाइन्थ एंगल, 10th एंगल, 11th एंगल, 12th एंगल। तो जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं बिटवीन 2 एडजेसेंट नंबर, सारे एंगल्स सेम हैं, और हमारे 12 सेम टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं। यानी 12 to 1 का जो एंगल का मेजरमेंट होगा, 9 to 10 में भी जो एंगल है उसका मेजरमेंट सेम होगा। तो 12 इक्वल एंगल्स हमारे बनते हैं। तो हमें पता है सर्कल में टोटल डिग्रीज मेजरमेंट हमारा 360 डिग्रीज है। तो जो 12 एंगल्स हैं, 12 एंगल्स ऐसे, ये हमारा रफ है, या 12 यूनिट्स में 360 डिग्रीज इक्वली होता है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो जो 12 एंगल्स हमारे होते हैं टोटल मिला के 360 डिग्रीज के होते हैं। तो 1 एंगल जो होता है वो हमारा 360 डिग्री बाई 12, यानी कि हमारा जो 1 एंगल होता है वो हमारा, अब हम लोग लोएस्ट टर्म्स में करेंगे, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, एक 0 है इसलिए एक 0 लगे, 30 डिग्री। तो 1 एंगल जो हमारा होता है वो 30 डिग्रीज का होता है। क्योंकि हमारे सारे 12 एंगल सेम हैं, तो बिटवीन 2 नंबर्स, 2 जो कंसेक्यूटिव नंबर्स, आपको ये सोचना है कि जो नंबर आसपास हैं, ऐसे नहीं कि 11 और 2 का भी एंगल 30 डिग्री होगा, ऐसे नहीं। जो पास वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 12 to 1, 1 to 2, 11 to 12 या 12 to 11, ऐसे अब सोचिए कि जो पास में नंबर्स होते हैं वो दो नंबर्स के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री होता है, ऐसे। तो आपको ये 30 डिग्री एंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल मेड बाय द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट इज 9 o'clock। तो जब 9 o'clock होता है तो हमारा जो आवर हैंड होता है, छोटा सा हैंड, वो
9 में होता है और जो बिग हैंड होता है वो 12 में होता है। ये डायग्राम उतना ब्यूटीफुल नहीं है तो उतना इसके ब्यूटी पर मत जाइए, बस आप लोग कॉन्सेप्ट ही समझिए थोड़ा। तो जब 9 o'clock होता है तो ऐसे जो वॉच के ये जो हैंड्स होते हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड, ऐसे आवर हैंड 9 में होता है और मिनट हैंड 12 में होता है। तो कितना एंगल फॉर्म होता है, तो 9 to 10 का एंगल ये देखिए ये 30 डिग्री है, 10 to 11 का एंगल ये 30 डिग्री है और 11 to 12 का एंगल भी 30 डिग्री है। तो टोटल एंगल मेजरमेंट हमारा होगा 30 + 30 60 + 30 90 डिग्रीज होगा। सिमिलरली आपको अगर 1 to 3 के बीच का एंगल पूछा जाएगा, आप 1 to 2 का एंगल 30 डिग्री लीजिए, 2 to 3 का एंगल 30 डिग्रीज लीजिए, यानी 1 to 3 का जो एंगल होता है वो 60 डिग्रीज होगा ऐसे। बट हमें यहाँ पे 1 और 3 का नहीं सोचना है, ओनली 9 o'clock में कौन सा एंगल फॉर्म होता है वही सोचना है। तो हमारा 30 + 30 60 + 30 90 डिग्रीज, तो इसका आंसर 90 डिग्रीज है। तो इसका आंसर 90 डिग्रीज है। ये बी क्वेश्चन है, नेम द पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल BCA बट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ACD। तो BCA एंगल ये है, तो इसके इंटीरियर में देखिए ये पॉइंट्स Q है और उसके एक्सटीरियर में पॉइंट्स R P S है। तो पॉइंट्स R P S है इसके एक्सटीरियर में, बट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ACD एंगल ये है, उसके इंटीरियर में पॉइंट्स हमारे ऐसे देखने से लग रहा है ओनली पॉइंट P है, लेकिन अगर हम ये दो रेस को एक्सटेंड करेंगे ऐसे ऐसे मान लीजिए, अगर ये दो रे को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें पॉइंट S भी आएगा हमारा। तो पॉइंट्स PS ऐसे एक्सटेंड करने से ये देखिए पॉइंट्स P और S दोनों आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पॉइंट्स, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो इस एंगल के एक्सटीरियर में पॉइंट्स RPS है, RPS, और इस एंगल के इंटीरियर में पॉइंट P और S है। तो इसमें कॉमन P और S पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स PS, ये इसका आंसर होगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द काइंड ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ। तो इस केस में आप ऐसे डायरेक्शन का डायग्राम बनाइए, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कीजिए और डायरेक्शन का डायग्राम बनाइए। तो हमेशा ये टॉप को नॉर्थ लिया जाता है, बॉटम को साउथ, इस डायरेक्शन को ईस्ट, इस डायरेक्शन को वेस्ट। ये हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है ऑफ नेमिंग द डायरेक्शंस। और साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट का जो मिडिल का एंगल होता है उसको साउथ ईस्ट कहा जाता है ऐसे। स्टेट द काइंड ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल, मतलब इस एंगल किस टाइप ऑफ एंगल है हमें बताना है। तो ये देखिए जो नॉर्थ और ईस्ट का जो एंगल है वो एल शेप में है, वो 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है ऐसे ये 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, बट ऐसे 180 डिग्रीज नहीं है। अगर 180 डिग्रीज होता तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाता, तो स्ट्रेट एंगल होता। लेकिन ये जो एंगल है नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच का एंगल, ये मोर देन 90 डिग्रीज है बट लेस देन 180 डिग्रीज। तो ये मोर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज है। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज ऑफ 85 डिग्रीज फाइंड द अदर एंगल। तो हमें पता है जो लीनियर पेयर में होते हैं दोनों एंगल्स टोटल मिला के 180 डिग्रीज है। तो दूसरे एंगल को अगर हम लोग x लेते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये क्वेश्चन डी है, 85 डिग्रीज प्लस x इक्वल टू 180 डिग्रीज, ऐसे implies x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री implies x इक्वल टू, अब 180 डिग्री से 85 माइनस करना है तो आप 180 डिग्री से पहले 80 माइनस कर दीजिए तो 100 डिग्रीज होता है, फिर 100 डिग्री से और 5 माइनस कर दीजिए तो 95 डिग्रीज होगा। तो इसका आंसर 95 डिग्रीज होगा। तो इसका आंसर 95 डिग्रीज होगा इस क्वेश्चन का, डी का। फाइंड x इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन ई है, ये क्वेश्चन डी है। क्वेश्चन ई में देखिए दो एंगल्स हैं, एक x डिग्री का एंगल है, एक 40 डिग्री का एंगल है। तो ये देखिए ये जो एंगल है 40 डिग्री का, फिर ऐसे ये एंगल टोटल टर्न लेके दिखाया है, यानी कि आप अगर नोटिस करेंगे तो ये एक कंप्लीट एंगल है जो कि 360 डिग्रीज है। और एक बार समझिए, ऑलरेडी 40 डिग्री का एंगल दिया गया है, ये जो गिवन फिगर है इसका मेजरमेंट 40 डिग्री से, लेकिन यहाँ पे ऐसे ये जो एंगल है ऐसे राउंड टर्न लेके टोटली यहाँ पे आया है, और ये जो एंगल है ये हमारा 40 डिग्री से, यानी ये देखिए ये एक कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्रीज का होता है। तो ये x है तो हम लोग 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्रीज implies x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री implies x इक्वल टू 360 से 40 माइनस करेंगे तो 320 डिग्रीज। तो x जो एंगल है ये हमारा 320 डिग्रीज है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का A और B खत्म होता है।